हेलो दोस्तों। आज हम मैट्रिक क्लास के इंग्लिश पेपर का ओनली सिर्फ यानी कि सिर्फ ग्रामर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ग्रामर जो क्वेश्चन है वो 61 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। जो हम 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो करेक्ट क्वेश्चन बोल रहा है 61 से 67 तक, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में अगर 61 नंबर में बात करेंगे तो बैनर हो जाएगा, जिसका स्पेलिंग होता है BANNER। बैनर का मतलब होता है पोस्टर, यानी कोई बड़ा सा पर्दा। आगे 62 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है स्क्रिप्चर, यानी स्क्रिप्ट जो लिखते हैं स्क्रिप्ट में TURE लगा देना है। तो स्क्रिप्ट का स्पेलिंग होता है SCRIPT TURE, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा स्क्रिप्चर। आगे 63 नंबर में हरासमेंट हो जाएगा सही, HARASSMENT, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हरासमेंट का। 64 का बात करेंगे तो उसमें स्किलफुल हो जाएगा। हरासमेंट का मतलब होता है किसी को तंग करना। आगे स्किलफुल यानी स्किल से पूर्ण, SKILFUL। 65 का बी हो जाएगा CHAUFFER, चौफर होता है। 66 में रिकमेंड होता है RECOMMEND, रिकमेंड करना, किसी को सलाह देना किसी काम को करने के लिए। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सिनोनिम ऑफ एडिक्यूएट। एडिक्यूएट का मतलब होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त का सी हो जाएगा सफिशियंट, SUFFICIENT, सफिशियंट। उसके बाद 69 सिनोनिम ऑफ इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, तो अनकंसर्न्ड हो जाएगा। अनकंसर्न्ड का भी मतलब होता है उदासीन। आगे 70 नंबर है एंटोनिम ऑफ सैलो। एंटोनिम का मतलब होता है उसका अपोजिट वर्ड, यानी विपरीत। सैलो का क्या हो जाएगा, सैलो का छिछला होता है, तो डीप का गहरा हो जाएगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा डीप सही। आगे है एंटोनिम ऑफ रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लोवली, यानी धीरे धीरे। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग, 72 से 77, यानी एक्टिव वॉइस ऑफ यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इसका अगर सही हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस, तो थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले तुम सोचो। 72 के बाद 73 पे हम लोग आते हैं, तो एक्टिव वॉइस ऑफ बाई हुम आर यू लाइक्ड, यानी किसके द्वारा तुम लाइक किए जाते हो। तो इसका हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो हु लाइक्स यू, लाइक्स का आर लग जाएगा, यानी कि बाई हुम आर यू लाइक्ड हो जाएगा। आगे है एक्टिव वॉइस ऑफ Q9 इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, Q9 टेस्ट्स बीटर। फिर है पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस बनाना है सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसका हो जाएगा द पॉलिटिकल लीडर्स वेयर बीइंग इंटरव्यूड बाई सोहन, सी नंबर ऑप्शन। 76 में है एक्टिव वॉइस बनाना है इसका, द रूम वाज क्लीन्ड। तो समवन क्लीन्ड द रूम, समवन हट जाएगा, सीधा हो जाएगा द रूम वाज क्लीन्ड। आगे है पैसिव वॉइस ऑफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, यानी इसे करना असंभव है, तो क्या हो जाएगा दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, पैसिव वॉइस। फिर 78 में जाते हैं, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का फॉर्म चुनना है, यानी कि एक तरह से टेंस है ये, टेंस। तो सी हैज़ रिटन दिस बुक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हैज़ रिटन सही हो जाएगा। फिर आगे 79, तो आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इस तरह से हैव बीन टीचिंग, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स देयर डायलॉग्स। तो क्या हो जाएगा आर रिहर्सिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स, यानी स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थियों जो है अपने डायलॉग्स का रिहर्सल कर रहे हैं। आगे 81 में है सी वाज, तो बीटेन बाई योर डॉग, उसे एक कुत्ते द्वारा काट लिया गया, ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आगे 82 है राहुल राहुल वाज लेट दिस मॉर्निंग। राहुल इस मॉर्निंग क्या था, लेट था, यानी मॉर्निंग की बात कर रहा है, जो समय बीत गया है, तो उसके लिए वाज का यूज हो जाएगा। राहुल के साथ वेयर नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। वी
तो वी के साथ वेयर लग जाएगा, ये भी पास्ट की बात है। तो वी वेयर एट होम 2 वीक्स एगो, 2 वीक्स एगो की बात कर रहा है, पास्ट की। 84 में हो जाएगा दे केम हेयर अ मंथ एगो, यानी कि टी नंबर ऑप्शन, ये भी पास्ट यानी सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। आगे आगे ट्रांसलेशन है 85 में, आज बहुत ठंड है, तो ये तो आसान ट्रांसलेशन है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे हो जाएगा, वह मुझसे 2 साल बड़ा है, तो यहाँ पे ही इज़ 2 ईयर्स एल्डर देन मी हो जाएगा। मुझे एक शादी में जाना है, आई हैव टू गो टू अ मैरिज, ये हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी डू यू नो मी, बी नंबर ऑप्शन 88 का हो जाएगा। फिर 89 में हम लोग आते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, यानी कि उसने प्रार्थना किया कि गॉड, ईश्वर उसे सजा कर देंगे, तो माफ़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर, सी सेड मे गॉड पार्डन हिम। आगे है डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, तो ऑप्शन नंबर सी, ही सेड आई शैल कम टुमारो। 91 नंबर में है डोंट सिट हेयर ही सेड टू द बॉय, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही सेड टू द बॉय नॉट टू सिट हेयर, इसके अलावा कोई भी सही नहीं है, यही सही है 91 का बी। आगे है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव मेड अ काइट, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड मेड अ काइट। 93 में है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ माई मदर सेड टू मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा माई मदर आस्क्ड मी हु वाज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी बी नंबर ऑप्शन। आगे चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन है द ब्रेव यंग मैन इन इमीडिएटली जंप्ड, तो जंप्ड किसी चीज़ में कूदेगा और उसी में रह जाएगा, तो इनटू का यूज़ होता है, तो इनटू हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ही इज़ अ डिसीडेंट द मुगल रॉयलिटी, तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑफ यहाँ पे सूटेबल होगा। आगे 96 हिज मैनर्स स्पीक, तो ऑफ हो जाएगा हिज मैनर्स स्पीक ऑफ हिम। 97 नंबर है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम, तो विक्टिम ऑफ कोविड-19 हो जाएगा। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1, ट्रेन जब रुकता है तो एट का यूज होता है। यू मस्ट एपोलोगाइज ऑफ हिम, यू मस्ट एपोलोगाइज हिम हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन 99 का बी। फिर 100 और लास्ट क्वेश्चन ही ट्रेवल्ड ऑल, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा।